देखो बच्चों, हम लोगों ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो सबसे पहले मैंने आपको ग्राफिकल इसका मेथड बताया था। लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, मैक्सिमा मिनिमा का, है ना। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन थ्योरी से कैसे करना है ये भी समझाया था। लिमिट कैसे करना है, कंटिन्यूटी कैसे करना है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे करना है ना, मैक्सिमा मिनिमा कैसे करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करना है, ये मैंने आपको समझाया था। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको लिमिट समझाया, क्योंकि लिमिट की ज़रूरत कई बार कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में पड़ती है। अब हम लोग लिमिट को सीख चुके हैं। अब हम लोग फिर से वापस आते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर, है ना। क्योंकि अब हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कुछ ऐसे सवाल करने होंगे जहां पर लिमिट का यूज होगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्वेश्चन करें, देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे करके है मान लो फॉर एग्जांपल एक्स साइन 1/x, एक्स नॉन जीरो एंड एक्स बराबर 0 देन 0। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक, और हमसे कहा जाए, है ना, कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है ना। x इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ध्यान दो। अब देखो यहां पर क्या होगा, x बराबर 0 पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। देखो क्या होगा, ध्यान दो। यहां पर एक्चुअली ये फंक्शन 0 पर अपने आप को चेंज कर रहा है। देखो जैसे इस फंक्शन को देखेंगे तो ये फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए 0 पर वैल्यू अलग से 0 दे दी गई। देखो ये फंक्शन 0 के राइट में डिफाइन है, 0 के लेफ्ट में डिफाइन है ना। देखो ये जो फंक्शन है ये 0 के राइट में भी डिफाइन है, 0 के लेफ्ट में भी डिफाइन है, लेकिन 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसीलिए 0 पर हमें देखो फंक्शन की वैल्यू अलग से 0 दे दी गई, ध्यान दो, है ना। अब देखो जैसे हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 0 पर सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अच्छा अब देखो ध्यान दो, कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं तो मैंने बताया था कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों देखते हैं। अब देखो जैसे यहां पर 0 के राइट में लेफ्ट में फंक्शन सेम है, देखो नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि यही फंक्शन ग्रेटर देन 0 पर लेना है और यही फंक्शन लेस देन 0 पर लेना है, यानी फंक्शन 0 के राइट में लेफ्ट में सेम है, इसलिए अब आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट अलग अलग तब निकालते थे जब उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू को बदले, या जैसे मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, लीस्ट इंटीजर हो, इस टाइप की चीजें जब आ जाए तब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर आपको 0 पर राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट नहीं निकालनी, तो क्या करना, हम यहाँ पर 0 पर कंप्लीट लिमिट निकालेंगे। तो x साइन 1/x, देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पर कंप्लीट लिमिट निकालेंगे, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट में कराया हुआ है कि जैसे ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा साइन इनफाइनाइट, तो 0 इंटू ये क्या हो गया बोलो, बिटवीन -1 एंड +1, मतलब ये पूरा टर्म -1 और +1 के बीच में आ गया और ये 0 है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया, मतलब लिमिट की वैल्यू 0 पर 0 आ गई, है ना। और देखो x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या है, वो भी देखो 0 है, दिया गया है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दिया गया। इसका मतलब देखो ये हो गया कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, कंटिन्यूअस। x बराबर 0 पर देखो जो अपना फंक्शन है वो कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, ठीक। लिमिट और y की वैल्यू आपस में बराबर है,
x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करें। अब देखो यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड, देखो वो शॉर्टकट मेथड डिफरेंशिएबिलिटी का यहां पर नहीं लगा सकते। देखो मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट मेथड तब लगाते हैं जब उस पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में फंक्शन अलग अलग हो और फंक्शन कंटिन्यूअस हो। याद करो उस बात को, जो हम लोग क्या करते थे, उस पॉइंट के राइट में जाते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे। अपने नोट्स रिवाइज करो, देखो सब बच्चे अपनी कॉपी के पेज पीछे पलटो। मैंने बताया आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते थे। उस पॉइंट के राइट में जाते थे, लेफ्ट में जाते थे, राइट में जाकर डिफरेंशिएट करते थे, लेफ्ट में जाकर डिफरेंशिएट करते थे, फिर वैल्यूज पुट करते थे तो मिलता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो लेकिन वो तरीका तभी लगाते थे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। और एक बात ध्यान रखनी होती थी कि उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में फंक्शन अलग अलग होता था, तब वो मेथड लगाया करते थे, है ना। अब देखो यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का वो तरीका हम नहीं लगा सकते। देखो वजह क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में देखो फंक्शन एक्चुअली सेम है ना। यहां पर मैंने बताया था वो तरीका तब लगाना है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो और राइट में और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग हो, तब हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगाया करते थे, है ना। फिर ध्यान दो, डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको पहले समझाया था थ्योरेटिकल मेथड में, है ना, जिसमें हम उस पॉइंट के राइट में जाके डिफरेंशिएट करते थे, लेफ्ट में जाके डिफरेंशिएट करते थे, फिर वैल्यू पुट करते थे तो उससे हमको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलता था। वो तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि फंक्शन उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में सेम है। इस बात को नोट करके लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो। ग्रेटर देन 0 पर भी फंक्शन वही है, क्योंकि देखो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 पर भी फंक्शन वही है और लेस देन 0 पर भी फंक्शन वही है। तो उस पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका यहाँ पर नहीं काम करेगा, है ना। तो नो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, नो शॉर्टकट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में फंक्शन सेम है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब एक और नया मेथड सीखें डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का देखो एक और नया तरीका सीखें, ध्यान दो। अब ये जो नया तरीका हम सीखने जा रहे हैं इससे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, यहाँ शॉर्टकट लग नहीं सकता। लेकिन ये मेथड भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई उस पॉइंट पर टेंजेंट बनना चाहिए, है ना, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनना चाहिए। अगर उस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और जो डी बाई डी एक्स होता था वो वही टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता था। जैसे कॉर्नर पॉइंट था, कॉर्नर पर टेंजेंट नहीं बनता था तो हम कहते थे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, डी बाई डी एक्स नहीं निकलता था। इसी प्रकार जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता था, है ना, याद करो सारी बातें, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता था वहां पर भी टेंजेंट नहीं बनता था, डी बाई डी एक्स नहीं निकलता था। ठीक, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी में हम जरा एक और नया कॉन्सेप्ट सीखें। आखिर देखो ये जो टेंजेंट होता है, जो शुरू में मैंने बताया था उस समय मैंने डिटेल बात आपको नहीं बताई थी, अब मैं और डिटेल बात आपको समझा रहा हूँ। जो टेंजेंट है, आखिर ये टेंजेंट कहाँ से आता है और कैसे आता है, जरा इस बात को हम समझें। देखो इसको लिखो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, लिखो जल्दी इसको। ठीक है, देखो हम जरा इस टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को और डिटेल से समझें। देखो क्या होता है, देखो
फिर इस क्वेश्चन को करेंगे वापस, है ना, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को वापस करेंगे, एक नया मेथड डिफरेंशियबिलिटी का समझने की बात, क्योंकि उसको बिना समझे आगे नहीं बढ़ सकते। देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मान लो हम लोगों ने एक टेंजेंट, एक ग्राफ बनाया, ठीक, इस ग्राफ पर हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है ए मतलब x इक्वल टू ए, तो कोई ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, है ना, इस पर एक पॉइंट लिया x इक्वल टू ए। अब देखो हम इस x इक्वल टू ए पर एक टेंजेंट बनाना चाहते हैं, x इक्वल टू ए पर देखो हम लोग एक टेंजेंट बनाना चाहते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, x इक्वल टू ए पर हम लोग एक टेंजेंट बनाना चाहते हैं। देखो क्या होता है, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है समझें। देखो जैसे हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा आगे जाकर के एक पॉइंट लेंगे। अब देखो ये पॉइंट मैं काफी दूर दिखा रहा हूं, एक्चुअली ये पॉइंट इससे बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक दिखाऊंगा तो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसे ठीक ठाक दूरी पर बना रहा हूं, हालांकि ये पॉइंट है इसके बहुत नजदीक। देखो इन दोनों को मिला दिया, मान लो ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q था, है ना। देखो जब हमने P और Q को मिलाया तो ये PQ कॉर्ड बन गई, कॉर्ड, PQ कॉर्ड बन गई। देखो ये PQ कॉर्ड, है ना, किसी भी कर्व में दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे तो उसको लाइन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, PQ कॉर्ड बन गई। एक्चुअली देखो ये जो कॉर्ड है ये इस पॉइंट के आगे है, ये जो कॉर्ड बना है ये इस पॉइंट के आगे वाले पॉइंट को लेकर बना है ना। जो कॉर्ड बना है देखो वो इस पॉइंट के आगे एक पॉइंट लिया उसको लेकर बना है, इसीलिए इस कॉर्ड को हम लोग राइट हैंड कॉर्ड भी कहते हैं। ध्यान दो, राइट हैंड कॉर्ड, है ना, जो कॉर्ड बना है वो इस पॉइंट के आगे बना है, इसलिए इसको राइट हैंड कॉर्ड भी कहते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे हम इस P पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, देखो ये A है, A का मतलब x की वैल्यू A है, अगर x को A रख देंगे तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ A, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, f ऑफ A, मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये f ऑफ A डिस्टेंस है। ध्यान दो ये डिस्टेंस f ऑफ A है, क्योंकि देखो ये ओरिजिन है, ये वैल्यू x है, मतलब ये डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है ना, ये पॉइंट a है, a का मतलब x की वैल्यू a है ना, इस पॉइंट पर x की वैल्यू a है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस कितनी है बोलो, f ऑफ a मतलब y की वैल्यू, है ना। x को a रखोगे, यहां पर अगर आप x को a रखोगे तो y क्या आएगा, fa, तो ये डिस्टेंस fa, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोलो, a, fa। देखो ध्यान दो, इसी प्रकार Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, देखो x की वैल्यू क्या है, a प्लस h, है ना, और देखो y की वैल्यू क्या है, ये है f ऑफ a प्लस h, है ना। इस पॉइंट पर देखो x की वैल्यू क्या है, a प्लस h, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो गई, देखो ये डिस्टेंस f ऑफ a प्लस h। क्यों, क्योंकि जब आप x को a प्लस h रखोगे तो y क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, ठीक। अब देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो अगर हम PQ का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ PQ, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्लोप निकालने का पहले भी। मान लो एक पॉइंट A है x1/1 और एक पॉइंट B है x2/2, अगर हम A और B को मिला दें और इसका स्लोप निकालें तो स्लोप आप याद करो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ये स्लोप होता है ना। A और B पॉइंट को ज्वाइन किया, A और B पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो इस ज्वाइन करने वाली लाइन का देखो स्लोप ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ऐसे ये P पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या होगा, देखो y2 माइनस y1 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1
तो a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, देखो ऐसे है, ठीक। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देखो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। देखो ये क्या है, ये एक्चुअली पी क्यू कॉर्ड का स्लोप है। अब देखो क्या होगा, अगर हम इस Q पॉइंट को P के नजदीक ले आए तो ये जो कॉर्ड है, देखो जैसे आप Q को यहां पर लाए तो कॉर्ड ये होगा, Q को और करीब लाए तो कॉर्ड ये होगा। फिर जब Q P के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो यही कॉर्ड एक टेंजेंट बन जाएगा। यही टेंजेंट की डेफिनेशन होती है। मतलब आपने क्या किया, एक कॉर्ड बनाया, अब दूसरे वाले पॉइंट को P के नजदीक लाना होता है। जब ये वाला पॉइंट Q बिल्कुल P के करीब आ जाएगा तो यही जो कॉर्ड है यही टेंजेंट बन जाएगा, लेकिन इस टेंजेंट को कहेंगे राइट हैंड टेंजेंट। तो क्या होगा, देखो इफ Q टेंडिंग टू P, Q P की तरफ जाएगा, देन क्या होगा, ये जो कॉर्ड PQ है ये एक टेंजेंट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड टेंजेंट। ध्यान दो, ठीक। जब ये Q पॉइंट P के करीब जाएगा तो यही कॉर्ड एक टेंजेंट बन जाएगा, इसको बोलेंगे राइट हैंड टेंजेंट। देखो अब जब ये Q P के करीब जाएगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब H ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। देखो ये जो H लिया है ना, H का मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। हमने आपको लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी हमने आपको H की हेल्प से बताया था। तो H जहां पर भी आता है इसका मतलब H एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, यानी H इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक। तो देखो जैसे जैसे Q P के करीब जाएगा मतलब H ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, H लगभग जीरो हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, एक्चुअली Q P के करीब जाएगा मतलब H जीरो हो जाएगा, तो ये कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा। इसका मतलब जो कॉर्ड का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। यानी कि अगर हम निकालना चाहते हैं, देखो स्लोप ऑफ राइट हैंड टेंजेंट, मान लो हम राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, तो एक्चुअली राइट हैंड टेंजेंट कहां से आएगा, ये कॉर्ड से आएगा। तो कॉर्ड का जो स्लोप है यही टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। मतलब ये जो कॉर्ड का स्लोप आपने निकाला था यही टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। कब, जब Q P के करीब आएगा, मतलब जब H टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो देखो इसी में अगर हम H को टेंडिंग टू जीरो कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई h, ऐसा होगा, है ना। तो मतलब अगर हम h को टेंडिंग टू जीरो कर देंगे तो यही जो PQ कॉर्ड का स्लोप है यही इस टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, और इसी को कहेंगे स्लोप ऑफ राइट हैंड टेंजेंट। क्यों, क्योंकि जब कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा तो उसका स्लोप भी टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। लेकिन कब, जब Q P के करीब जाएगा, मतलब जब H टेंडिंग टू जीरो होगा। तो इसी में अगर हम H टेंडिंग टू जीरो लगा दें तो यही बन जाएगा राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप, और इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान दीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, शॉर्ट में कहते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान दो, ठीक। तो स्लोप ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है इसको निकालने का देखो ये एक फार्मूला हमको मिल गया। राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का फार्मूला x बराबर a पॉइंट पर, ठीक, x बराबर a पॉइंट पर। देखो अभी हमने क्या किया था, P के राइट में पॉइंट लिया था और एक कॉर्ड बनाया, फिर एक टेंजेंट बनाया। अब हम क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट लेंगे P के पीछे, मान लो R पॉइंट, जिसको कहेंगे A माइनस एच, और इसको लेकर भी हम एक कॉर्ड बनाएंगे PR कॉर्ड। देखो जो R पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, A माइनस एच, F ऑफ A माइनस एच। ध्यान दो, है ना।
देखो जो अपना r पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट होगा a माइनस एच और f ऑफ a माइनस एच। ठीक, अब देखो अगर हम पी आर का स्लोप निकालें, देखो स्लोप ऑफ पी आर उसी मेथड से, देखो ये P पॉइंट है ये R पॉइंट है, तो y2 माइनस y1 क्या होगा, देखो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो a माइनस h माइनस a से ये कैंसिल, तो आ गया f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। देखो ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ पी आर। पी आर क्या है बोलो, लेफ्ट हैंड कॉर्ड है ना, इसे हम कहेंगे क्या बोलो, स्लोप ऑफ लेफ्ट हैंड कॉर्ड। ये हो गया लेफ्ट हैंड कॉर्ड का स्लोप। ठीक, अब देखो अगर हम इस R को P के करीब ले आए तो यही बन जाएगा लेफ्ट हैंड टेंजेंट, और इसका स्लोप बन जाएगा लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप। देखो जैसे R यहां आया तो ये टेंजेंट होगा, जैसे जैसे R करीब आएगा ये कॉर्ड एक स्लोप बन जाएगा। तो जब R P के करीब आएगा तो ये कॉर्ड एक टेंजेंट बन जाएगा जिसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड टेंजेंट। R P के करीब आने का मतलब H ऑलमोस्ट 0। तो देखो जो लेफ्ट हैंड टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप भी वही होगा जो इस कॉर्ड का स्लोप है ना। तो ये कॉर्ड का स्लोप लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, बोलो ये कॉर्ड का स्लोप लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा कब, जब ये इसके करीब आ जाएगा, मतलब जब h ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो हमें मिलेगा क्या, स्लोप ऑफ लेफ्ट हैंड टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ लेफ्ट हैंड टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यही स्लोप ले लिया f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये देखो लिया हमने। ठीक, तो देखो जैसे राइट हैंड कॉर्ड को लिया था फिर राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप मिला, उसी प्रकार लेफ्ट हैंड कॉर्ड को लिया और वैसे ही लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप मिला। इसी को कहा जाता है क्या बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या शॉर्ट में कहते हैं LHD है ना। इसी को देखो हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या फिर शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, LHD। ठीक, अब देखो होता क्या है, जैसे एक टेंजेंट बना राइट से एक टेंजेंट बना लेफ्ट से। अब देखो अगर ये दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर गए, मतलब राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट दोनों सेम हो गए, तो हम कहेंगे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। अगर राइट हैंड टेंजेंट अलग गया लेफ्ट हैंड टेंजेंट अलग गया, दोनों अलग अलग गए, दोनों कोइंसाइड नहीं करे, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो क्या होता है, इफ है ना, इफ right hand tangent and left hand tangent, ठीक, आर सेम, दोनों के दोनों सेम हो गए है ना। तो दोनों के दोनों सेम होने का मतलब उनके स्लोप भी सेम हो जाने चाहिए। अगर दोनों टेंजेंट सेम है इसका मतलब उनके स्लोप भी सेम होने चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन हाँ ये दोनों बराबर भी होने चाहिए और फाइनाइट भी होने चाहिए। तो दोनों टेंजेंट सेम हो गए, सेम होने का मतलब राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों बराबर हो गए और फाइनाइट भी हो गए, तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, बोलो डिफरेंशिएबल, मतलब एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों टेंजेंट सेम हो रहे हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट है ना, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट। ठीक,
तो ध्यान देना कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट सेम हो जाएंगे, दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर दोनों टेंजेंट सेम नहीं हुए तो दोनों टेंजेंट सेम नहीं होने का मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा, और ऐसे केस में हम कहेंगे कि यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का डिटेल मेथड है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला लगाना है राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये फार्मूला लगाना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, और देखना है दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल, यानी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या लिखा, fx इज डिफरेंशिएबल और यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कब, जब LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट, इफ राइट हैंड टेंजेंट एंड लेफ्ट हैंड टेंजेंट आर सेम। सेम का मतलब है ना, क्या लिखा देखो, इफ राइट हैंड टेंजेंट एंड लेफ्ट हैंड टेंजेंट आर सेम। सेम का मतलब LHD और RHD बराबर हो गए, फाइनाइट हो गए। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, fx इज डिफरेंशिएबल या यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का डिटेल मेथड है ना। हमसे कोई इसका प्रूफ नहीं पूछेगा, बता दिया नॉलेज के लिए आपको। हमें ये दो फार्मूले याद रखने हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। क्या फार्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, इसी को कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a है। और देखो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD। ध्यान रखना ये भी x बराबर a पर है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, मतलब ये भी x इक्वल टू a पर है, ध्यान देना, है ना। तो इन दोनों फार्मूलों को लगाना है और हमें राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना है, और दोनों बराबर हुए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, और बराबर नहीं हुए तो नॉट डिफरेंशिएबल। लिखो ध्यान से बच्चे इसको जरा।